हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लवकी टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 34। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि पलक चंचल दोनों पहले ही पहुंच चुके होते हैं ना कोचिंग से हॉस्टल, और जो पारो होती है वो आ रही होती है उस लड़की के साथ में, और उसको बाय बोल के फिर वो भी आ जाती है हॉस्टल में। तो दोनों मतलब ऊपर जा रहे होते हैं एंट्री वगैरह करके अपनी। तो फिर चंचल तो होती है गुस्से में, और पलक होती है डरी हुई, सहमी हुई सी, घबराई हुई सी नादान बच्ची, जिसको पता नहीं है अभी तक उसके साथ क्या होने वाला है। उसको आभास हो गया होता है कि अब भूकंप आने वाला है, पर उसको इतनी खबर नहीं होती कि भूकंप कितना ज़ोर से आने वाला है ना। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा घबराती घबराती चल रही होती है ऊपर की तरफ, अपने रूम की तरफ जा रही होती ना। तो जो चंचल है वो गुस्से गुस्से में जल्दी जाती है वहाँ से, और मतलब कीर्ति से चाबी लेती है और रूम का मतलब लॉक वगैरह खोल के अंदर चली जाती है ना, और जाके ड्रेस वगैरह चेंज करके सीधा बाहर आ जाती है ना वापस। उधर से जो पलक धीरे धीरे आ रही होती है ना कि अरे यार उसका सामना कैसे करूँ मैं अब तो ऐसे करके वो भी फिर धीरे धीरे अंदर आती है ना। तो जो चंचल है वो बाहर चली जाती है, मतलब नीचे आ जाती है ना। तो पलक कहती है चलो गई थोड़ी देर, तो सुनामी थोड़ी दूर गई ना। तो ऐसे करके वो कहती यार जितना मैं उनको देर लगाऊंगी ना सुनामी को आने में टाइम लगेगा ना, उतनी वो तेज़ होगी। तो ऐसे करके सोच रही होती ना, तो थोड़ी हंस भी रही होती है कि यार अब तो मरने वाली हूँ मैं। तो कहती कोई ना बेटा, बकरा हलाल होने से पहले हंसता ज़रूर है, खाया खिलाया पिलाया जाता है उसको। तो थोड़ी देर हंस ले, फिर तेरी ज़िंदगी होने वाली है फालतूगिरी में बहस। यार अब क्या होगा मेरा। तो ऐसे करके मतलब सोच रही होती ना। तो फिर वो कहती यार छोड़ो जो भी हो जाए, अब तो थोड़ा बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा। ऐसे करके फिर वो अपनी मतलब टी शर्ट वगैरह चेंज कर रही होती ना, और सोच रही होती ना बातें कि अब क्या होगा। उसको मतलब आभास हो रहा होता है कि अब क्या होने वाला है तो फिर बाद में वो भी ऐसे नीचे जाती है ना, तो मतलब वहाँ से जाके पहले तो उसकी पारो की खिड़की से उसे देख रही होती ना। तो फिर पारो कहती कि अरे मेरा गेट कैसे खुला हुआ है ना। वो आती है अंदर तो कहती अरे यार मैंने खोला है। तो कहती अच्छा। तो ऐसे करके फिर वो बालकनी से देख रही होती ना उसको कि वो किधर है ना। तो वैसे बैठी हुई है पेड़ के नीचे, मतलब वहाँ पे गार्डन एरिया में नीचे, और मतलब बैठी बैठी आराम से पता नहीं कुछ फ़ोन वगैरह में कुछ स्क्रॉल कर रही है ना। तो फिर जो पलक सोचती है कि नीचे जाऊँगी बहस होगी फालतू में लोगों को, और मतलब थोड़ा होगा ना। तो एक काम करती हूँ यहीं रहती हूँ, नीचे नहीं जाती ना। तो ऐसे करके फिर वहीं मतलब बैठ जाती है और पढ़ाई करने लग जाती है ना। तो पारो कहती है यार भूख लग रही है, चलें क्या खाना खाने। तो कहती कि तू जा ना, मैं बाद में खा लूँगी। तो कहती क्यों यार, अभी तो मतलब इतना टाइम हो गया यार, अब तो चलते हैं ना, देख रात भी हो गई है इतनी सी। अब तो जो खाना खाया था ना फिर बंद हो जाएगा फालतू में। तो कहती अरे नहीं होता ना। कहते अरे हो जाएगा तो समझा करना। तो ऐसे बोल के पारो कहती ना, तो कहती ठीक है फिर चंचल को बुला ले। तो कहती चंचल कहाँ है। तो कहती वो तो नीचे है। तो कहती अरे यार ये लड़की भी ना अब क्या करें, ये नीचे क्यों गई। तो कहती कि अभी तक बात थोड़ी हुई है हमारी एक दूसरे से। कहते अच्छा ऐसा है क्या। तो कहती हाँ यार पता नहीं अब क्या होगा। और वो यार मेरी तो बैंड बजी पड़ी है। कहते कुछ नहीं होता यार, इतना भी गुस्सा नहीं करेगी, उसे पता है ना तुम्हारे बारे में, उसे तुम पे विश्वास है यार, भरोसा है उसको, नहीं होगा कुछ भी नहीं करेगी ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसको पारो थोड़ा मतलब काम डाउन करवाती है और कहती लो चलो। तो ऐसे करके वो उसकी प्लेट भी लेके मतलब नीचे आ जाते हैं ना। तो देखते हैं कि जो चंचल है वो पहले ही मेस में खाना खा रही होती ना। तो कहती अरे प्लेट तो इसकी हमारे पास है, खाना किससे खा रही है, किसकी प्लेट में खा रही है। तो ऐसे करके फिर पारो कहती है कि चंचल तुम कब आए खाना खाने, हमें बुलाया तक नहीं तुमने। तो कहते मैं तो कब की आ गई थी नीचे। तो कहती अच्छा खाना अब क्यों खा रही हो फिर। तो कहती कि बस ऐसे ही भूख जब लग रही थी तब खा रही हूँ, और क्यों तुम्हें क्या दिक्कत है मेरे खाना खाने से। तो कहती अरे दिक्कत तो कोई नहीं है, पर तुम्हारी प्लेट तो हमारे पास है, तुम खाना किससे खा रही हो। तो कहती कि वो मैंने अंकल से एक और मांग ली थी, मैंने बोला ऊपर रह गई है तो इस वजह से फिर मांग के खा रही हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो मतलब जो पलक है वो मतलब बोलती नहीं है ना उससे, क्योंकि बोलेगी तो उसे पता है अभी यहाँ पे लड़ाई वगैरह हो जाएगी तो फालतू में, और मतलब तमाशा बन जाएगा ना। तो इस वजह से वो बात नहीं करती और पास आके बैठ जाते हैं। तो पारो दोनों की प्लेट लेके आ जाती कि लो चलो खाते हैं। तो ऐसे करके वो भी खाना खा रहे होते ना। तो कहती कीर्ति ने खा लिया। तो कहते हाँ उसने पहले ही खा लिया था, जब हम नहीं आए थे तभी उसने खा लिया था। कहती अच्छा कोई ना ठीक है खा लिया तो अच्छा किया, वैसे वेट करने में और भूख से बेचारी वो परेशान होती ना। तो ऐसे करके पलक कहती है ना। तो फिर चंचल मतलब कुछ भी बोल नहीं रहे होते ना, दोनों ही मतलब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। तो जैसे ही उनका खाना वगैरह होता है, और वो जो चंचल है वो जल्दी से पहले ही चली जाती है ना, वो तो खाना मतलब उसका पहले हो गया होता। तो फिर वो ऊपर चली जाती ना। तो पलक कहती है कि चलो ऊपर हम भी चलते ना। तो कहते नहीं नहीं हम घूमेंगे यार थोड़ी देर। तो कहती क्यों। तो कहते अरे नीचे घूमते हैं ना, थोड़ी देर खाना खाया यार, ऐसे ही हम पड़े पड़े रहेंगे तो देखना हमारी चर्बी है ना, ये फैट है ना, इतनी बढ़ जाएगी, इतना इतना इतना, फिर इतना मोटा हो जाएंगे। तो ऐसे करके पारो कहती है ना। तो कहती यार नहीं होते मोटे, चलो ना। तो कहती अरे यार हो जाएंगे तो समझा करना, थोड़ी देर घूम लेते फिर बाद में ऊपर चल लेंगे ना। तो ऐसे करके पारो उसको मतलब नीचे थोड़ी देर टहलने के लिए बोलती है ना। तो फिर पलक मान जाती है और दोनों ही ऐसे टहल रहे होते ना।
तो चंचल पहले तो रूम में जाके बैठी होती है और थोड़ा मतलब बुक्स वगैरह निकालती है ना जो पढ़ने के लिए। फिर सोचती है कि अभी तक पलक और मतलब पारो आई क्यों नहीं है ना, तो ऐसे करके फिर पारो की बालकनी से जाके देखती है ना, क्योंकि मैच थोड़ा इस साइड होता है तो वहाँ से दिखता नहीं है ना उनकी बालकनी से। तो वो सोचती है कि उसकी बालकनी से जाके फिर वो मतलब वहाँ से देखती है ना, तो वो दोनों ऐसे घूम रहे होते हैं ना, तो ऐसे हंसी मजाक भी चल रही होती है, उनकी बातें हो रही होती है ना, क्योंकि वो बातें इसी की कर रहे होते हैं चंचल की, और हंस रहे होते हैं ना कि यार मेरी तो बैंड बजेगी, पता नहीं क्या करूँ मैं, कैसे उसके सामने जाऊँ ना। तो ऐसे करके वो बातें कर रहे होते हंस रहे होते हैं ना दोनों ही कि फिर पारो कह रही होती है आज तो मेरी भाई बहना गई, आज तो भाभी को पता है मैं और चुनाव लगा के आऊँगी उसको, मतलब और थोड़ा माल मसाला लगा के घी छोंक के आऊँगी ना, ताकि आग और भयंकर हो और मैं मुझे देखने में इतना आनंद आए, इतना आनंद आए कि जिसकी कोई हद नहीं हो। ऐसे करके वो कर रही होती ना, कहती यार तू ना पिटेगी मेरे से। तो ऐसे करके वो उसको मार रही होती है, हंस रही होती है ना दोनों ही, मतलब हंसी हंसी में बातें चल रही थी ना। तो फिर चंचल को मतलब और गुस्सा आता है कि यार मैं इतनी नाराज़ हूँ, इससे बात तक नहीं की इसने मेरे से, एक बार भी नहीं पूछा और बात भी तक नहीं कर रही मेरे ना। तो फिर वो और भी ज़्यादा ऐसे मतलब गुस्सा होकर फिर अंदर आके पढ़ने बैठ जाते हैं। तो उसका ध्यान तो पढ़ाई में लग नहीं रहा होता, पर फिर भी ट्राई कर रही होती है कि कुछ ना कुछ तो पढ़ाई हो ही जाए। तो ऐसे करके वो पढ़ने बैठ जाती है ना, और थोड़ी थोड़ी पढ़ भी रही होती है। और फिर उसको याद आती है कि यार घर पे फ़ोन कर लेती हूँ ना, जब से आई हूँ तब से ठीक से बात तक नहीं हुई मेरी ना। तो ऐसे करके वो फ़ोन लगाती है घर घर पे, और ऐसी बातें करने लग जाती है ना कि कैसे हो मम्मी पापा, सबसे बातें कर रही होती हैं। तो उसके जब छोटे भाई से बात करती है तो ऐसे बड़े क्यूट तरीके से बात कर रही होती है ना, तो मतलब वो घूमते घूमते ऐसे बालकनी की साइड आ जाती है और ऐसे मतलब बात कर रही होती है ना, तो उसकी नज़र फिर से पड़ती है उधर। तो ऐसे मतलब लड़कियों के साथ में ग्रुप में ऐसे बातें कर रहे होते हैं ना वो पलक और पारो ऐसे। तो चंचल कहती है इसको तो अभी तक मेरे मेरे से मिलने का टाइम नहीं है ना। फिर वह वापस थोड़ा सा उसका मूड ख़राब हो जाता है, फिर भी वो मतलब उससे बात करती है ना, उसके भाई से थोड़ा मूड ठीक हो जाता है। तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है बेटा, मैं बाद में बात करूँगी ठीक है आपसे। तो ऐसे करके फिर उससे फ़ोन कट कर देती है और आके अंदर आके फिर से मतलब पढ़ाई करने लग जाती है ना। तो उसका थोड़ा मतलब मूड फ्रेश हो गया होता है, क्योंकि घर वालों से जो बात कर ली होती है उसने। तो फिर बाद में उसे ऐसे पढ़ाई पे ध्यान दे रही होती है थोड़ी देर, और जैसे ही वो दोनों हॉल में मतलब आते हैं ना, तो जो चंचल है वो सोने की एक्टिंग करने लग जाती है ना, मतलब जल्दी से जाके मतलब बेड पे जाके सो जाती है ना। तो फिर जो पलक है वो पहले तो अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर थोड़ी हिम्मत जुटा के फिर वो अंदर आके देखते हैं ना, तो मतलब चंचल सो रही होती है ना, तो कहती है हाय रे, शहर दाड़ने से पहले ही सो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऐसे करके फिर वो मतलब थोड़ा पास जाके देखती है ना, तो वो सोचती है कि शायद सच में चंचल को नींद आ रही ना। तो उसके ऐसे मतलब सर पे ऐसे हाथ फेर के उसके मतलब फोरहेड पे किसी करके वापस इधर आ जाती है और पढ़ने के लिए बैठ जाती है ना, कि चलो कोई ना थोड़ी देर सो लेगी, फिर बाद में उठा दूंगी ना तो पढ़ लेगी। तो ऐसे करके फिर जो पलक है वो ऐसे पढ़ने बैठ जाती है ना, तो ऐसे पढ़ रही होती है। तो उधर देखती है कि वो करवट ले रही है ना, तो उसकी तरफ देख रही होती है वो चंचल की तरफ पलक। तो फिर बाद में वो उठ के मतलब उसके पास जाती है और उसको ऐसे मतलब उसके कपड़े ऐसे थोड़े ऊपर नीचे हो रहे होते हैं ना, तो उसको ऐसे सही करके फिर उसके पास ऐसे बैठ के मतलब सर के पास बैठ जाती है ना उसके, और कहती है कि यार तुम गुस्सा मत होया करो ना, मैं थोड़ी वो मैंने जानबूझ के थोड़ी यार वो ऐसे पीछे पड़ी थी, अब मैं उससे, तुम मेरी हो मैं तुम्हारी हूँ बस, मुझे और किसी से लेना देना नहीं है। मैं यार तुम्हारे लिए इतनी लॉयल हूँ, फिर भी पता नहीं तुम्हें इतनी जल्दी क्यों होती है, शायद तुम्हें विश्वास नहीं है ना मेरे पे, इस वजह से। ऐसे मतलब बातें बातों में उसके आंसू आ जाते हैं ना, तो ऐसे रोने लग जाती है थोड़ी थोड़ी सी। फिर अपने आंसू को पोंछ के फिर वहाँ से ऐसे मतलब उसके फोरहेड पे ऐसे हाथ फेर के और वापस आ जाती है ना, जैसे बच्चे को सुला के आई हो। तो वैसे आके फिर पढ़ने लग जाते हैं। तो चंचल ने तो मतलब उसको नींद तो आ ही नहीं रही होती है, तो वो सारी बातें सुन रही होती है ना। फिर चंचल सोचती है कि शायद मैंने ज़्यादा ही गुस्सा कर लिया ना, पर फिर सोचती है कि यार वो मेरी बुराई क्यों कर रही थी। ठीक है मैं माना कि मैं जेलस हो रही थी, पर वो मेरी बुराई क्यों कर रही थी ना वहाँ पे बाहर जाके, कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ ऐसे। तो फिर मेरे से नहीं डरती, क्यों नहीं डरती भाई, डरना चाहिए ना मेरे से, मैं भी तो इंसान हूँ। तो ऐसे करके मतलब उसी के दिमाग में दो दो बातें चल रही होती ना। फिर थोड़ा ऐसे इमोशनल भी हो जाती है वो थोड़ी सी, पर फिर भी ऐसे अपने आप पे कंट्रोल करती है, और ऐसे उसको सोचते सोचते नींद आ जाती है ना, तो वो मतलब गए मतलब नींद में चली जाती है ना। तो जो पलक है वो तो पड़ी रही होती है। तो फिर बाद में थोड़ी देर जैसे ही उनका मतलब वार्डन आने का टाइम हो जाता है ना, तो पलक सोचती है मुझे उसी से उठा देना चाहिए ना, वरना वार्डन आ जाएगी चेक करने, तो फिर डांटेगी खामखा कि इतनी जल्दी आके और सो भी गए। तो इस वजह से फिर जो पलक है वो ऐसे मतलब उठती है और उसको उठाने के लिए जाती है ना चंचल को। तो कहती है उठो चंचल, चिरू उठ जाओ। तो ऐसे करके उसको उठा रही होती है ना, तो चंचल कहती क्यों उठा रही हो, क्या हो गया। तो फिर ऐसे करके वो कहती है ना, तो कहती उठो अभी वार्डन आ जाएगी ना, तो डांटेगी फिर कि ये इतनी जल्दी क्यों सो गई ना। तो कहती मुझे नहीं उठना, तुम हो ना, तुम पढ़ो, मैं नहीं उठ रही। तो ऐसे करके बोलती ना, कहती अरे बच्चों जैसे नहीं करते, उठो ना जान उठ जाओ। तो ऐसे करके उसको उठाती है ना बड़े प्यार से। तो फिर वो नहीं उठ रही होती फिर भी। तो फिर जो पलक है वो मतलब वॉशरूम में जाती है, अपने हाथ गीले करती है और थोड़ा सा पानी लेके आती है ना हाथों में, और उसके ऐसे मुँह पे ऐसे फेस पे मतलब फेर देती है ना, जैसे मुँह धोया हो। तो ऐसे करके तो यार गंदी कहीं की, ये क्या कर रही हो तुम। तो ऐसे करके फिर चंचल उठती है ना, तो कहती अरे उठ जाओ ना अभी सच्ची, फिर मैम मुझे पता है ना मैम कैसी है, फिर डांटे
पटेगी, वो ऐसे पढ़ते नहीं तो फिर डांटते हैं, तुम्हें पता है ना। तो ऐसे करके फिर उसको उठाती है और उसको ऐसे बिठा के उसका मुंह फिर से तौलिए से पूछती है और ऐसे बिठा देती है ना कि लो ये बुक्स उसको दे देती है ना। तो सच में थोड़ी देर बाद में वार्डन आ जाती है ना, तो चेक करने आती है ना, तो देखती है कि मतलब सबके रूम में जा के देखती होती है ना, कहती है अरे वाह पढ़ रहे हो, तुमने हॉल में पढ़ना बंद कर दिया क्या आजकल। तो कहते हैं अरे नहीं मैम, बस हम लेट आते हैं, जो कीर्ति वगैरह वो पहले आ जाते हैं तो ऐसे ही वो पढ़ लेते हैं, तो वो भी सोने का टाइम हो जाता है उनके, और हमारे इस वजह से हम अलग अलग ही पढ़ रहे हैं आजकल। तो कहते हैं अच्छा कोई ना, चलो और पढ़ाई ठीक चल रही है, ऐसे करके मतलब हाल चाल पूछती है ना कि सब खाना वगैरह सही है, ऐसे करके पूछती रहती है ना। तो फिर वो मतलब ऐसे ही जैसे ही क्वेश्चन आंसर उनके ख़त्म होते वार्डन वहाँ से चली जाती है ना कि चलो पढ़ाई करो। तो फिर जो चंचल है वो फिर से बुक को साइड में रख के सो जाती ना। तो पलक कहती है अरे नहीं अभी नहीं सोना ना, बस सो लिए बहुत सो लिए, फिर बाद में सो लेना, अभी पढ़ाई करो चुपचाप से। तो ऐसे करके चंचल को मतलब बिठा देती है ना। तो चंचल मतलब बैठ नहीं रहती है, जैसे वो बैठा करे उसको और वापस वो लेट जाए ना, तो वापस बिठाए वापस लेट जाए, तो फिर जो पलक है वो उसके पीछे जाके बैठ जाती है ना, उसके मतलब बैक हग होता है ना, जैसे कमर के वहाँ पे जाके बैठ जाती है ना, ताकि ये बार बार लेटे ना। ऐसे करके बैठ जाती है, वो कहती नहीं नहीं सोना, बस मतलब बोल दिया ना अब नहीं सोना नहीं सोना, पढ़ाई करो चुपचाप। एक तो इतनी मतलब लापरवाह हो गई हो पढ़ाई, अभी मेरे को कॉल करने दो तुम्हारे पापा को, तुम पढ़ती नहीं हो बिल्कुल भी और सोती रहती हो और मेरे से लड़ती भी हो तुम। तो ऐसे करके कहती ना, कहती क्या 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 मैं तुम्हारे से लड़ती हूँ, बढ़िया ही तुम है ना, लड़ती हूँ, अभी तो रुको बेटा तुम, अभी तो 1 मिनट रुको तुम। तो ऐसे करके जाके मतलब गेट बंद करके आ जाते ना। चंचल की सारी नींद गायब, जैसे इसने लड़ने का नाम लिया उसकी सारी नींद गायब। तो फिर वो जो पलक है वो कहती कि यार मैं ही बुद्धू हूँ, मैंने तेरे यार सोते हुए शेर को जगा दिया यार, अब क्या होगा। तो ऐसे करके मतलब बेड सीट होती है ना, उसको पकड़ के मतलब बैठ जाती है ना, और मतलब उसकी तरफ देख रही होती है ना थोड़ी थोड़ी चोरी नज़र से कि अब ये क्या करेगी ना। तो इधर से फिर जो चंचल है वो उसके पास आते, वो ऐसे उसकी मतलब गर्दन को पकड़ के ऐसे ऊपर करती ना, कहती इधर देखो मेरी तरफ। तो कहती हाँ हाँ तो देख रही हूँ, क्या हुआ है। तो कहती क्या हुआ, क्या मेरी बुराइयाँ चल रही थी ना वहाँ पे, मैं तुम तो मेरे से डरती नहीं हो, मैं होती कौन हूँ तुम्हें डराने वाली, और क्यों क्यों भाई मैं तुम्हें कौन सा बंदीगत में रखती हूँ। उसको ऐसे लग रहा है ना कि मैं तुम्हें पकड़ के रखती हूँ या तुम्हें फोर्स करती हूँ मेरे लिए, तो ठीक है ना तुम रह जाओ मुझसे अलग, क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों क्यों मेरे साथ रहती हो। तो ऐसे करके फिर उसको बोल रही होती ना, और कहती उसको वहाँ पे बिठाने की क्या ज़रूरत थी, जब मैं गई बाहर तभी उसको वहाँ पे बिठाया नहीं। ओए होए बड़ी हाथ पकड़ के चला जा रहा था, बड़ा ये हो रहा था यार, वाह 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 क्या बात है भाई, तुम्हारी तो बातें क्या कहनी है लड़की। अब तो मैं ना तुमसे बातें ही नहीं करने वाली, तुम जहाँ जाना है तुम्हें जाओ। तो ऐसे करके बोले जा रही होती है, मतलब रुक ही नहीं रही होती है, 1% भी उसके मतलब वो नहीं होता ना कि मैं रुक जाऊँ कुछ तो कहते हुए, जो मन में आ रहा होता है वो बोले जा रही होती है, मतलब गलत नहीं बोल रही होती है पर उसको ऐसे डांटे जा रही होती है ना। तो फिर पलक कहती है शांत हो जाओ मेरी माँ, शांत हो जाओ, पहले मुझसे पूछ तो लो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो कहती हाँ मुझे पता है ना तुम क्या कहना चाह रही हो, तुम तो मुझसे डरती नहीं हो, अभी देख लो मैं दिखाती हूँ ना तुम्हें मेरा डर कैसा होता है। तुमने आज तक देखा नहीं होगा ना कि जो चंचल है वो कैसी लड़की है, और तुम्हें बता दो मैं प्रॉपर गाँव से हूँ, गाँव की छोरियों को तुम नहीं जानती। तो ऐसे करके वो कहती है ना, तो कहती है अरे जान चुकी हूँ, तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके पलक कहती हो, कहते ओह हो बढ़िया ही रग रग से वाकिफ़ होने वाली हैं, तुम्हें तो मैं बताती हूँ ना कैसे कैसे होता है रग रग से वाकिफ़। तो ऐसे करके मतलब उसको ऐसे हाथ को बाजू को पीछे कर लेती ना, उसको पकड़ के मतलब उसके बाजू को उसकी खुद की कमर के मतलब पलक की कमर के पीछे ले जाती ना घुमा के ऐसे कलाई को। तो कहती यार हाथ सच में दर्द हो रहा है छोड़ो ना। तो कहती ना ना ऐसे थोड़ी छूटता है हाथ, रुको तुम मैं बताती हूँ ना डर क्या होता है, तुम्हें ऐसे बड़ा सूझ रहा है ना बैठना उसके साथ में, उसके साथ में पानी पीने जाना, वाह 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 वाह, इशारों में गई थी ना, मुझे ऐसे ही लग रहा है। उसको पहले बोला होगा कि ठीक है मैं जब बाहर जाऊँगी ना तुम भी पीछे पीछे आ जाना है ना, और फिर वहाँ पे जाके मेरी चुगली करोगे, मेरी बातें करोगे नहीं। तो ऐसे करके फिर वो कहती ना, कहती यार हम चुगली कहाँ कर रहे थे, वो उसी ने मेरे को ऐसे बोला था कि तुम क्या डरती हो उससे या नहीं डरती, इसलिए मैंने तो बोल दिया कि मैं किसी से नहीं डरती, इसलिए बोला यार मैंने। तो कहते अच्छा नहीं डरती इसका मतलब तुम्हें। तो कहती यार डरना किससे होता है, राक्षस से डरते हैं ना, अगर तुम राक्षस बनना चाहती हो तो फिर ठीक है मैं डर लूँगी। तो अगर तुम्हारी हाँ शक्ल तो वैसी है, पर फिर भी मैं नहीं कह रही ना तुम्हें कि तुम राक्षस हो, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि तुम मतलब तुम्हारी शक्ल चुड़ैल जैसी है, ऐसा नहीं बोल रही ना, मैं बोला कि मैंने नहीं बोला ना। ऐसे करके पलक कहती है, तो कहती चंचल के हाँ हाँ तुम मुझे बोल दो, जैसे मैं तो ना समझूँ, मुझे तो ABCD कुछ भी नहीं आता, मुझे तो बिल्कुल गिनती तक भी नहीं आती, जो तुम मुझे ऐसे बोल रही हो ना, मैं तो बिल्कुल समझदार हूँ ही नहीं जो ऐसे बोल रही हो कि मैंने तुम्हें चुड़ैल बोला। इनडायरेक्टली तो तुम मुझे चुड़ैल ही बोल रही हो ना, डायन बोल रही हो, जो भी बोल रही हो ना, वो तो अब तुम मेरा रूप देखोगी, ठीक है ना। ज़्यादा बोल
बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी ये जो ज़बान है ना इसको काट लूँगी मैं कैंची की तरह, तुम ज़्यादा चलने लग गई है ना तुम्हारी ये। तो ऐसे करके चंचल बोल रहे थे ना। तो पलक कहती है हाँ हाँ तो मैं क्या करती वहाँ पे, मेरी बेइज्जती करवाती। मैं ऐसे कहती कि हाँ मैं इससे डरती हूँ, अगर हाँ डरती हूँ तो डरती हूँ, भाई चुड़ैल से कौन नहीं डरेगा है, तो मैं डरती हूँ, मैंने बोला ना उससे, पर मैं उसको कैसे बोल दूँ कि मैं डरती हूँ, मेरी बेइज्जती नहीं हो जाती वहाँ पे, तो मैं बोल रही हूँ ना मैं डरती हूँ। तो कहती अच्छा तो बाहर बोल के दिखाओ यही चीज़, और मेरी शक्ल से डरती हूँ ना कि मेरी बातों से हैं। वाह 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 बेटे, तुम तो बड़े 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 होशियार हो गए हो है ना। मेरी शक्ल इतनी गंदी है ना, ठीक है फिर मेरी शक्ल गंदी है ना, तो अब देखना भी मत, मैं दिखाऊंगी भी नहीं तुम्हें कभी भी, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब गेट खोल के वहाँ से मतलब चली जाती ना चंचल बाहर। तो पलक कहती है हाय मैंने ज़्यादा गुस्सा दिला दिया क्या, तो यार शांत करना था, मैंने उसको गुस्सा कैसे दिला दिया। तो ऐसे करके फिर वो सोचती है ना, पलक कहती है यार भगो उसके पीछे वरना वो सच में चली जाएगी, आज तो कोई सरप्राइज़ भी नहीं है मेरे पास। तो ऐसे करके फिर पलक उससे के मतलब बेड से उठती है और कहती है यार हाथ तो उसने सच में टाइट पकड़ा था यार, अंगुलियाँ चप गई देखो यार। ऐसे करके फूंक मारते मारते वहाँ से मतलब रूम से बाहर निकलती है ना। तो पहले तो पारो के रूम में जाती, कहीं सच में जाके ना बैठ गई, और उसमें उस बार तो मैंने पारो को ही बोला था इसमें बुलाने के लिए, पर अब शायद बैठ गई हो। तो ऐसे करके फिर जाके देखते, पारो कहती आई है क्या वो मोहतरमा, तो कहती नहीं यहाँ पे नहीं आई, क्यों क्या हुआ तुम्हारे, झगड़ा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ क्या। तो कहती ख़त्म कैसे होगा मेरी माँ, बढ़ चुका है, डबल डबल एडवांस हो चुका है झगड़ा। कहती यार सच्ची बताओ, तो कहती हाँ सच्ची बताइए, तो कहती कॉल करके पूछ लो ना। तो कहती अरे यार कॉल हाँ हाँ मैं कॉल करती हूँ। तो ऐसे करके भाग के जाती है रूम में और कॉल करती है ना। तो उसकी फ़ोन मतलब सही से एक मतलब ये अच्छा होता है उसके लिए कि उसका फ़ोन जो उसकी पॉकेट में होता है ना, मतलब चंचल की पॉकेट में होता है। तो चंचल को फ़ोन करती है, कहती कि तुम कहाँ हो। तो कहती कि क्यों तुम्हें क्या लेना देना मेरे से और क्या काम है मुझसे। तो ऐसे करके वो मतलब ज़ोर ज़ोर से बोल रहे होते ना। तो पलक को सुनाई दे रहा होता है, मतलब फ़ोन के बाहर से भी सुनाई दे रहा है कि वो बाहर से ही बोल रही है ना, हॉल के बाहर से। फिर वो जाके ऐसे बोलती है ना कि तुम कहाँ हो, मुझे बता दो तो कम से कम हो कहाँ पे। तो कहती तुम्हें क्यों बताऊँ, मैं क्यों बताऊँ तुम्हें कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरी मर्जी होगी वहाँ जाऊँगी, मैं राक्षस हूँ ना, मैं डाइन हूँ ना, तो मैं जा रही हूँ शमशान घाट में, ठीक है वहीं पे रहूँगी, मेरा तो रहवासी वहीं पे है, मेरा तो सब जगह घर भी वहीं पे है, तो मैं वहीं पे जाऊँगी ना, तुम्हें क्यों वहाँ आना है, तुम भी हो क्या चुड़ैल मेरे साथ साथ में जो तुम्हें भी आना है। तो कहते अरे नहीं पर ठीक है तुम्हारे लिए कुछ चाहिए क्या खाने वाने को, मैं व्यवस्था करवा दूँ। तो ऐसे करके उसको देख रही होती है ना वहीं से, मतलब दूसरे वाले हॉल होता है ना उसी फ्लैट के ऊपर दूसरा वाला जो हॉल होता है ना, उनमें जाके ऐसे मतलब दूसरे वाले लड़कियों के वहाँ पे जाके ऐसे खड़ी होकर बात कर रही होती है ना। तो दूसरी लड़कियाँ बाहर निकल जाती है ना उनके रूम से। वो कहती कि क्या हो गया तुम्हें, क्यों चिल्ला रही हो। तो कहती नहीं मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही, अरे यार कॉल पे हो ना इसलिए। तो कहती अच्छा कॉल पे ऐसे कौन चिल्लाता है यार, घर वालों से बात कर रहे हो या दुश्मन से। तो कहती हाँ दुश्मन ही है मेरी, एक बहुत ज़्यादा वाली दुश्मन है, बहुत बड़ी वाली दुश्मन है, बहुत गधी वाली दुश्मन है, डाइन की शक्ल की वो है, मुझे बोलती है। तो ऐसे करके बोल रही होती है ना। तब पलक सामने खड़ी होती है उसका, पर वो देख नहीं रही होती ना उसकी तरफ, तो उसको दिख नहीं रहा होता और ऐसे ऐसे बोले जा रही होती है ना। तो फिर वो कहती है अच्छा मैं तो बस इतना सा बोला था कि मैं डरती नहीं हूँ, मैंने केवल इतना सा बोला था ना कि तेरे लिए बोला मैंने कि तू मुझे डराती है या फिर ऐसे बोला, और तुम मेरे बारे में चुगलियाँ कर रही हो हैं, बढ़िया है यार। तो कहती मैंने भी तुम्हारा नाम लिया क्या, लिया तुम्हारा नाम यहाँ पे। तो कहती कि फिर चुप हो जाती ना पलक, यार नाम तो लिया ही नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है ले लो ना, तो फिर कौन डरता है तुझसे, नाम ले लो, मैं क्या डरती हूँ कि किसी से, आ जाए जिसके बाप में है दम। तो कहती अच्छा बाप में दम होता है या फिर कहीं और से दम होता है। तो कहती हाँ दिल जगर गुर्दा जिधर भी होता है ना दम उधर दिखा दे मेरे को, मैं नहीं डरती किसी से। ऐसे करके पलक कर रही होती है ना। तो फिर पारो भाग के आती है बाहर, यार तुम दोनों इतना ज़ोर से चिल्ला रहे हो ना जिसकी कोई हद नहीं है, तुम फ़ोन पे क्यों कर रहे हो, तो आमने सामने बात कर लो ना। तो कहती उसको पता ही नहीं मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। तो कहती उसको पता होगा, तुम इतनी ज़ोर से जो बोल रहे हो उसको आवाज़ नहीं जा रही होगी। तो कहती क्या पता। तो ऐसे करके फिर जो पारो है वो मतलब पलक को कहती तो अंदर चल मैं लेके आती हूँ ना उसको। तो ऐसे करके पलक को मतलब हॉल के अंदर करके गेट बंद कर देती ना बाहर से। तो कहती यार बाहर से क्यों बंद कर रही है, मैं बाहर मुझे जाना होगा तो मैं कैसे जाऊँगी, खोल खोल खोल। ऐसे करके पलक चिल्ला रही होती ना। तो पारो कहती चुपचाप बैठ जाओ वहीं पे, बढ़िया ही जाने वाली बाहर। एक तो ये तुम्हारा तो अभी ये क्या यार तुम ऐसे लड़ते रहोगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा तुम्हारा। तो ऐसे करके फिर पारो जाती है ना उसके दूसरे वाले हॉल में और जाके कहती है मतलब कि चंचल तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती नहीं यार कुछ नहीं कर रही। तो कहती तुम इतनी लाल लाल क्यों रखी हो यार, और क्या हो गया, कुछ लड़ाई वगैरह हुई क्या तुम्हारी। तो कहती नहीं लड़ाई किससे, लड़ाई किसी से नहीं हुई। तो कहती अच्छा मैं तो पागल हूँ, मेरे यहाँ पे सर पे क्या लिखा हुआ है, पागल। तो कहती हाँ तो नहीं लिखा हुआ क्यों। तो कहती तबे मेरे को झूठ क्यों बोल रही हो, मेरे को तो पता है तुम लड़ रहे हो। तो कहती पता है फिर यहाँ पे क्यों आई हो। तो कहती तुम्हें लेने आई हूँ, चलो अंदर। ऐसे फालतू में बकवास करते रहते हो, समझ नहीं आती एक बार में कि क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। ऐसे दूसरों के सामने लड़ोगे तुम ऐसे। तो ऐसे करके उसको मतलब डांट डूट के वहाँ से अंदर हाथ पकड़ के अंदर ले आती ना, और अंदर आके हॉल को मतलब अंदर से लॉक कर देती। वो कहती जहाँ लड़ना है ना तुम्हें जो भी करना है यहाँ पे करो, यहाँ पे आराम से मैं देखूंगी ना तुम्हें, ऐसे दूर दूर होकर लड़ोगे तो मैं कैसे देखूंगी भला। और तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे एक दूसरे से लड़ते हुए, कभी तो इतने प्यार से रहते हो कभी इतना लड़ते हो, क्या है तुम्हारे पीछे ऐसा भी जो तुम मतलब एक अच्छे से प्यार से नहीं रह सकते हैं। और तुम्हें शर्म वरम नहीं है क्या, सुना नहीं है क्या कभी पुराने के लोगों के डायलॉग की बाहर लड़ना नहीं चाहिए, अंदर घर के अंदर राड़ जो भी झगड़ा वगैरह हो वो घर के अंदर ही होना चाहिए, बाहर जाके क्यों झगड़ा करना है।
समझ नहीं आता तुम्हें? ऐसे करके पारो दोनों को डांट रहे थे, तो दोनों चुपचाप होकर सुन रहे होते हैं। तो फिर पारो कहती चलो ठीक है, जो तुम्हें करना है करो, ये लो, ये डंडा मैंने एर के रखा था तुम दोनों के लिए, जिसको चाहिए ये ले लो, और दोनों इतने ज़ोर ज़ोर से लड़ो ना, और तू ऐसे चप्पल ये मेरी चप्पल ले ले, अब दोनों ऐसे लड़ो, मैं भी देखूँ आराम से एंजॉय करती हूँ, रुको 1 मिनट। तो ऐसे करके चेयर लेके बाहर आके बैठ जाती ना, और कहती अब चलो शुरू करो दंगल, WWE होगा आज, या MMA हो गया। तो ऐसे करके वो बोलती है ना, तो कहती कि क्या यार तुम भी, तो ऐसे करते अरे लड़ो तुम, क्या यार क्या होता है, पकड़ो चप्पल पकड़ो, ये तुम ये लकड़ी पकड़ो, ऐसे करके दोनों को दे देती ना हाथों में, और वहाँ पे बैठ जाती ना चेयर पे फिर से। तो कहती अब लड़ो, मारो इसे, अरे मैं बोल रही हूँ मारो ना, ऐसे ज़ोर से बोलती है। तो फिर पलक थोड़ा आगे आती ना, तो चंचल भी थोड़ा आगे आ जाती है कि ठीक है क्या करना हो, तो घबरा जाती ना उस टाइम पे कि सच में मारना है क्या। तो ऐसे करके फिर वो मतलब ऐसे जो चंचल होती है ना, वो डंडा ऐसे थोड़ा ऊपर करती है ना, तो फिर पलक जो है ना वो देखती है उसको कि सच में मारेगी क्या ये। तो फिर वो अपनी चप्पल नीचे डाल देती ना, तो फिर चंचल भी अपना डंडा नीचे फेंक देती है। कहती यार मैं कैसे मार सकती हूँ इसको, तू पागल है। तो कहती अच्छा लड़ सकती हो, मार नहीं सकती, मार के दिखाओ ना, तब लड़ाई तो तब होगी ना। इसको लड़ाई कौन बोलते हैं, इसको तो बहस बोलते हैं। तुम लड़ो, अच्छे से लड़ो, और अगर कुल्हाड़ी की ज़रूरत हो ना तो वो भी मैं वार्डन मैडम को कहती हूँ कहीं से मंगवा लेंगे हम, या फिर बाहर से मंगवा लेंगे ना, उसको बोलते हैं लड़ाई करना। ऐसे कौन सी लड़ाई होती है जो तुम दोनों ऐसे एक दूसरे से रूस के जा रहे हो कहीं पे, ये बार बार नीचे चली जाती है, ये बार बार पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो तुम दोनों। तो तुम्हें कोई शर्म वरम है कि नहीं, अच्छे से लड़ो ना, लड़ना हो तो तुम्हें। तो ऐसे करके मतलब पारो फुल गुस्से में होते ना उस टाइम पे, तो दोनों घबरा रही होती कि यार इसको क्या हो गया, लड़ तो हम रहे हैं, इसको क्या दिक्कत हो रही है ना। तो फिर वो कहती तू क्यों इतना भड़क रही है, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, लड़ हम रहे हैं। तो कहती हाँ तो तुम मत लड़ो मेरी माँ, मेरी बात तो समझो तुम, अब जो लड़े ना तुम दोनों, मैं तुम दोनों को यहाँ से सीधा बालकनी से नीचे फेंक दूंगी, और तुम्हारी हड्डियाँ पसलियाँ ना ये सारी चूर चूर हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके बोलती है ना, तो फिर जो पलक कहती है कि अच्छा सॉरी मैं नहीं लड़ रही थी। तो कहते अच्छा तुम नहीं लड़ रही थे ना, मैं तो जैसे तुमसे लड़ने के लिए मरी जा रही हूँ, मेरी तो पता है इसने क्या बोला मेरे को, डाइन वाली शक्ल की। अब मैं कहाँ से लगती हूँ तुम्हें, डाइन लगती हूँ क्या। तो ऐसे करके चंचल उसको कहती है ना, तो पारो को, तो पारो कहती नहीं तुम नहीं हो, ये है डाइन की शक्ल की, तो इसी की है, तुम अब छोड़ो ना, तुम भी अब थोड़ा सा गुस्सा कम किया करो ना यार, अब समझा करो, वो भी फ्रेंड है अपनी, ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते ना किसी को भी, अब वो बेचारी नहीं है इस वजह से कह रही है। तो कहती अच्छा नहीं है तो तुम्हारे पीछे तो नहीं पड़ती, वो इसी के पीछे क्यों पड़ी रहती है, इसको ये डांट नहीं सकती क्या, उसको थोड़ा सा दूर नहीं कर सकती अपने से, इतना से चिपका के बैठना जरूरी होता है। और क्लास में ही मैं चली गई, उसको पीछे बुला लिया, कहते अरे यार इसने नहीं बुलाया था, वो खुद आई थी यहाँ पे यार, समझा करो। तो ऐसा करके फिर पारो कहती है, तो कहती है अच्छा समझा करो, मैं तो समझ जाऊँगी, हाँ मैं तो पागल हूँ, बुद्धू हूँ, कुछ भी हूँ, समझ जाऊँगी। फिर इसको समझाओ ना कुछ, इसको नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि कैसे क्या करना है। तो ऐसा करके मतलब फुल बहसबाजी हो रही होती ना, तो कीर्ति उठ के आ जाते, कहते यार क्या है, दिन में पूरे दिन पढ़ो, अब मैं सोचूं भाई रात में आराम से तुम लोग पढ़ोगे, तब तक मैं सो जाऊंगी, और ये हल्ला मचा के रखा है, हो क्या रहा है यहाँ पे। तो ऐसे करके बाहर आते देखती है ना, तो वो लड़ रहे होते हैं। तो कहती यार क्या हो रहा है, तुम क्यों लड़ रहे हो सारे मिलके। तो कहती कहाँ लड़ रहे हैं यार हम, तो कहते कि नीचे तक आवाज़ जा रही होगी मेरे हिसाब से, मेरी नींद ख़राब कर दी यार तुम लोगों ने, ऐसे कौन लड़ाई करता है, हुआ क्या है। तो कहती कि अरे देखो ना ये लड़ रहे हैं दोनों, पर अच्छे से नहीं लड़ रहे। तो कहती अच्छा सा लड़ाना है तो ये डंडे वंडे पड़े हैं, इनको उठाओ और लड़ो और क्या। तो ऐसे करके फिर से कीर्ति अंदर चली जाती है ना, क्योंकि उसको नींद में होती है ना वो। तो फिर बाद में जो पारो है ना उसको कहती पकड़ ले लकड़ी पकड़ तुम, तो तुम्हारी वरना ऐसे तो राड मतलब तुम्हारी ख़त्म नहीं होगी ना। तो ऐसे करके फिर से पकड़ा देती है उनको चप्पल, और दोनों को एक्सचेंज करके कहती तुम इससे नहीं मार सकते ना, लो इससे मारो तुम इसे, और तू इधर पास आ इसके थोड़ा सा। तो ऐसे करके पलक को मतलब चंचल के पास ले जाती ना, तो फिर वो कहती मार ना, ऐसे करके ज़ोर से बोलती है। तो कहती यार तू क्या बदतमीज़ है, पागल है, मैं इसको कैसे मार सकती हूँ, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, मैं नहीं मार सकती, ऐसे तुम पागल हूँ, मैं मारूँगी क्यों इसको। ऐसे करके उसको ज़ोर से फेंक देते ना उसकी चप्पल को। तो वो कहती कि अच्छा फिर आ गई ना कल, तुम नहीं मार सकते तो फिर मुंह से क्यों मारते हो यार एक दूसरे को, ऐसी जबान इतनी गंदी निकालते हो तुम दोनों की, फिर वो जो जबान लग जाती है फिर ऐसे ही दूरियां बढ़ जाएगी तुम लोगों में यार, समझा करो कुछ तो, ऐसे लड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती है, ऐसी छोटी मोटी लड़ाई करो तब तो ठीक है, पर तुम तो बहस पे उतर जाते हो यार, कुछ तो समझा करो। अब तुम नहीं मार सकते ना तो जबान से क्यों मारते हो एक दूसरे को, ऐसे ऐसे बोल इतने अनमोल होते हैं, उसको मतलब बोल सकते हो ना तभी बोला करो, वरना विदाउट बोले मतलब उसको जो पहले अंदर तोल लिया करो कि हम क्या बोलने वाले, फिर जाके बोला करो कि क्या बोल रहे हो तुम दोनों ही पता नहीं यार क्या ही मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया। अब पढ़ाई भी करनी है या नहीं करनी, तुम दोनों को ऐसे झगड़े करते रहने हैं। तो फिर ऐसे करके थोड़ा बहुत पारो लेक्चर देती है मतलब फुल ऑन। तो फिर जो पलक है वो कहती है अच्छा सॉरी, तो ऐसे करके बोलती है ना, तो कहती मैं नहीं मानने वाली इसे सॉरी वॉरी। तो ऐसे करके चंचल कहती है, तो पारो कहती है कि अब तुम ज़्यादा कर रही हो, मैं तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम सर पर बैठ जाओ ना, भाभी हो तो भाभी की बन के रहो, ऐसे महारानी बनने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बोल रही है तो उसको एक्सेप्ट करो। तो कहती मैं नहीं करती ऐसे। तो पलक कहती है कि अच्छा सॉरी ना, आई एम सॉरी। तो ऐसे करके बोलती कहती मैं नहीं मान रही। तो कहती कि यार अब क्या करूँ मैं, सॉरी बोलने के लिए बोल तो दिया, देख लेना अब तुमने, ये ऐसे नहीं मानती। फिर कहती है कि झगड़ा मैं करती हूँ, तो अब बताओ मैं क्या करूँ इसके लिए।
तो फिर जो चंचला कहती उठक बैठक लगाओ तब मानूंगी। तो ऐसे करके वो हंसने लग जाती ना। तो कहती क्या यार तुम भी उठक बैठक, ये क्या होता है? तो कहती कि हाँ तो या तो मुर्गा बन जाओ या फिर उठक बैठक लगाओ, तब जाके मैं मानूंगी, वरना मैं नहीं मान रही। ऐसे करके वो कहती कितनी लगानी है वो बताओ। तो कहती कि 50। वो कहती 50? पागल है, मेरे पैरों में दर्द हो जाएगा। तो कहती ठीक है 10 लगा दो। तो कहती अच्छा 10 मैं नहीं लगा रही, जाओ, मैंने सॉरी बोल दिया ना, बस सॉरी बहुत होता है। तो कहती देखा देखा तूने, ईगो आ गया इसका बीच में, अब इसको लगाने में जोर आ रहा है ना, अब फिर मेरे से वापस लड़ेगी क्योंकि इसको तो कुछ रहेगा नहीं है मुझसे ना। तो ऐसे करके वो कहती कि अच्छा ठीक है मेरी माँ, मैं लगा रही हूँ, बस अब तुम्हारी आत्मा को खुश रखो। तो ऐसे करके फिर पलक ऐसे उठक बैठक करती ना, तो 10 उठक बैठक लगा के फिर ऐसे मुंह घुमाती ना। तो पारो कहती अब पलक तूने उठक बैठक भी लगा दिया तो यार अब तो मतलब अभी गुनाह दिखाना, तो अब तो रहने दे। तो ऐसे करके फिर वो कहती यार मैंने सॉरी बोल दिया, इसने बोला ये कितनी गंदी गंदी बोल रही थी मेरे को, मारती भी है पता है तुम्हें। तो कहती ओए होए मारती हो तुम इसे? तो कहती हाँ नहीं मैंने कब मारा, मैंने मारा तुम्हें? तो कहती अच्छा नहीं मारती है ना, अब छुपा लो अपनी गलतियाँ सबके सामने, और पीछे से अभी रूम में जाते वापस मारने लग जाएगी। तो कहती हाय रे मैंने कब मारा? तो कहती हाँ कलाई मेरी किसने मोड़ी थी? तो कहती कि अच्छा और कल किसने पिटा था मेरे को? तो कहती हाय 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 मैं मारती हूँ? तो कहती ना 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 तुम थोड़ी मारते हो, तुम तो मेरे लाड करती हो ना जब भी गुस्सा होती हो। तो ऐसे करके पलक बोलती है ना। तो फिर जो मतलब चंचल वो कहती है कि सच्ची मारती हूँ? तो कहती है हाँ तुम्हें गुस्से में पता भी होता है तुम क्या कर रही हो। तो ऐसे करके फिर वो कहती है ना। तो फिर चंचल थोड़ा मतलब सोचती है ना कि यार मैंने सच में मारा था इसको। तो ऐसे करके वो रोने लग जाती है ना, मतलब खड़ी खड़ी। फिर तो जो पलक उसकी तरफ देखती है, कहती कि क्या हुआ? तो कहती है सॉरी। तो ऐसे करके वो रोते रोते मतलब कह रही होती है ना। तो कहती है तुम ध्यान रखा करो ना, मुझे भी बुरी लग जाती है कोई चीज़ें। तो ऐसे करके मतलब चंचल जोर जोर से रोने लग जाती है ना कि मैं नहीं रह सकती, तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकती, मैं ना रह सकती तुम्हारे बिना। तो ऐसे करके चंचल रोने लग जाती ना। तो पलक उसको देख ही नहीं पाती उसके आंसू को, और अब जल्दी से आके उसके आंसू पोंछ लेती ना। तो कहती पागल हो, ऐसे रो क्यों रही हो? तो कहती कि आई एम सॉरी, माफ़ कर दो मुझे, गलती हो गई, अब नहीं करूँगी कभी भी ऐसे, इतना गुस्सा नहीं करूँगी। तो ऐसे करके वो धीरे बढ़ जाती ना, बिल्कुल जैसे ऐसे अभी मासूम सा बच्चा कहीं से लेके आई हो ना। तो वैसे तो पारो हंसने लग जाती है यार तुम दोनों का क्या है, अभी ऐसे लड़ रहे थे जैसे एक दूसरे को अभी काट के फेंक देंगे यहीं से सीधा, और अब क्या हो गया तुम्हें? पिघल गई बस, हो गया गुस्सा पिघल गया तुम्हारा? हाय रे मैं तो परेशान हो जाऊंगी तुम दोनों के बीच में, अब तुम मेरे को आना भी नहीं है, एक के भी बीच में नहीं आना, तुम जाए जो करो। अब मैं इसके चक्कर में तुमसे लड़ लूँगी, तो इसके चक्कर में तुमसे लड़ लूँगी, तो दोनों के बीच में तो कौन खट्टा हो जाएगा? मैं। और तुम दोनों वापस थोड़ी देर में वो के वही हो जाओगे। तो इससे अच्छा मुझे बीच में पड़ना ही नहीं, अब चाहे लड़ो चाहे कुछ भी करो। ऐसे करके मतलब पारो अंदर चली जाते ना। तो पलक उसको ऐसे हक कर लेते ना चंचल को, वो कहते आई एम सॉरी टू, अब नहीं करूँगी ना। अब मैं उसको बोल रही थी, मैं पर सामने से कैसे बोलूँ ना कि तुम मेरे पास मत, अब ऐसे थोड़ी किसी इंसान को हम बोल सकते हैं ना कि तुम मतलब मेरे पास मत आओ या फिर मुझसे बात मत करो, वो नाराज़ हो जाती है। तो फिर वो पूछेगी क्यों नाराज़ होती है, तो फिर मैं क्या कहूँगी? तो इसलिए मैं नहीं कह रही थी ना उसको, वरना मेरे को कोई पड़ी थोड़ी है, तुम हो ना मेरे लिए, मैं उसे क्यों मतलब अपने पास बुलाऊंगी? पागल हो क्या यार तुम्हारे बिना तो आज तक पहले ना किसी को देखा था ना किसी को देखूंगी। तो ऐसे करके पलक बोलती है ना। तो फिर चंचल कहती है आई एम वेरी सॉरी टू। तो वही दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े होते ना, दोनों ऐसे मतलब बातें कर रहे होते हक किए। तो फिर पलक कहती रूम में चलें? तो कहती कि हाँ ठीक है चलते हैं। तो ऐसे करके फिर दोनों ही मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ के फिर से रूम में आते ना, और मतलब जो चंचल वो अंदर से लॉक कर देती ना। तो पलक कहती है कि आई एम सॉरी। तो कहती है हाँ बस बहुत हुआ, आप इतना सॉरी भी ना बोलो, और मेरी तरफ से सॉरी है। तो मैं ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती हूँ ना, पता नहीं यार मैं गाँव की हूँ ना तो ज़्यादा गुस्सा आता है। कहते अच्छा गाँव के होने से ज़्यादा गुस्सा आता है? तो कहती हाँ यार हम पता नहीं बचपन से हम किसी को भी ऐसे कोई भी कुछ भी बोल देते थे ना, तो हम लड़ पड़ते थे उससे और झगड़ा कर लेते थे अच्छा सा, तो इस वजह से ना मेरे को गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो कहती अच्छा हाँ ये तो कहना पड़ेगा, तुम्हारा खून बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, थोड़ा है ना ठंडा वंडा पिया करो, थोड़ी है ना वो जो नीम वीम का ऐसे जूस बना के पिया करो, करेले का जूस पिया करो, ताकि तुम्हारी जो है ना सारी जो एनर्जी है ना ये गुस्से में निकालने वाली वो सारी शांत हो जाए, उनसी चीज़ों से मर जाए ना तुम्हारी। तो कहते अच्छा मेरे को करेले का जूस पिलाओगी तुम? तो कहती हाँ तो गुस्से को शांत करना है तो क्या कुछ तो उपाय ढूंढना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी होता है। तो ऐसे करके पलक बोलती है ना। तो चंचल कहती है कि अच्छा ना सॉरी ना। तो ऐसे करके बोलती कहती अब बस कर पगली, रुलाएगी क्या? कहती रो तो मैं ली ना, अब तुम क्यों रोगी? बस बहुत हुआ। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहती अच्छा सॉरी 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 सॉरी। वो कहते दोनों के लिए कान पकड़ के आई एम वेरी सॉरी। तो ऐसे करके दोनों बोल जाते हैं ना। तो कहते यार ये तो अच्छी बात है कि हम चलो सॉरी बोल रहे हैं ना, वरना आगे चल के ऐसे मतलब अगर सॉरी ना बोले, वो भी अपने ईगो पे अड़ा रहे और दूसरा वाला भी ईगो पे रहे, तो वो रिलेशन फिर ज़्यादा नहीं चल पाता ना, वो बस वहीं पे फिनिश हो जाता ना। तो ऐसे करके वो बोलती है ना। तो कहती हाँ ये तो है, और हमें ये चीज़ हमेशा एक बार प्रॉमिस करो मेरे से कि हमेशा रखोगे कि लड़ाई के बाद सॉरी तो बोलना ही है, चाहे कुछ ही हो जाए। तो ऐसे करके दोनों मतलब आपस में एक दूसरे से प्रॉमिस करते ना। तो फिर वो कहते कि हाँ ये सही है, चाहे झगड़ा कर ले कुछ भी कर ले, माना कि हम कुछ भी, हम भी देवता भगवान नहीं है कि उनमें झगड़े नहीं होते, देवता दानों में भी हो जाते हैं, पर
फिर भी हम तो इंसान है ना, तो मतलब सब में, हर रिश्ते में लड़ाई होती है, किस में नहीं होती, हर सबके बीच में होती है ना। तो हमें भी ये मतलब होना चाहिए ना कि हम लड़ाई चाहे कितनी भी कर ले, पर उसके बाद में सॉरी बोलते हैं ना। ईगो या एटीट्यूड या फिर कुछ भी ऐसा बीच में नहीं आना चाहिए, घमंड वगैरह कि हम मतलब सामने वाले को इम्पोर्टेंस देना ही भूल जाएं, या फिर मतलब वही चीज़ हो गई ना। ये बात तो कि ऑनलाइन सब है पर मैसेज वही करता है जिसको आपकी फ़िक्र होती है ना। ऐसे ही मतलब, तो ऐसे दोनों बातें कर रहे होते ना, तो फिर जो पलक है वो ऐसे उसको हक कर लेते ना कि वेरी सॉरी, मूड ठीक करो, हम पढ़ाई करते हैं ना, हमारी पढ़ाई वैसे बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है। तो कहती है अच्छा ठीक है हम पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे करके फिर दोनों मतलब पढ़ने बैठ जाते ना। तो उधर पलक जो पारो है ना वो हंस हंस के परेशान हो रही थी, और मैं बीच में आके मैंने इतना डांटा। और थोड़ी देर में क्या हुआ, इनका सब खल्लास एक ऐसे बह गया जैसे बर्फ़ थोड़ी देर पड़ा और पानी निकल के सारा बह जाता ना, वैसे ही पिघल गया वो। जैसे इनका गुस्सा तो गया आसमान को छूने पहले तो, और फिर आ गया नीचे बिल्कुल धरती के अंदर चला गया बिल्कुल ही। हाय हाय कैसा प्यार है यार इन दोनों का। मैं तो वही दीवानी हूँ इनकी। मेरे आज से है ना, ये दोनों है ना फेवरेट 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 कपल है। तो ऐसे करके पारो कर रही होती ना, तो कहती यार मेरी लाइफ कितनी झंड हो चुकी है ना। चलो कोई ना, मेरे लिए मेरे ऐसे फ्रेंड है तो मुझे तो मेरे लिए खुद के लिए भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके मतलब पारो की आँख में आंसू आ जाते ना, क्योंकि उसकी तरफ से भी कुछ ना कुछ तो था उस लड़के के लिए, पर वो लड़का ही कमीना निकला तो उसकी हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो फिर बाद में वो कहती है चलो छोड़ो ना, हम पढ़ाई करते हैं यार, हम पढ़ने के लिए आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर वो ऐसे पढ़ने बैठ जाती है ना। तो मतलब अब देखो यार, पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही उनकी लाइफ में, वरना डॉक्टर कैसे बनेंगे ना। तो ऐसे करके फिर वो मतलब अपना अपना मोटिवेशन ढूंढते हैं और पढ़ने लग जाते हैं ना। तो मतलब जो पलक है वो कहती है कि अच्छा सुनो, ये मेरा असाइनमेंट तुम कर दोगी क्या? वो कहती क्यों, मैं क्यों करूँ? तो कहती है अरे यार मेरा ना पता है तुम्हें, ये ऐसे ऐसे हो गया, तो तुम एक बार इससे बस इसको वापस उतारना है और कुछ नहीं करना। कर तो दिया मैंने, पर ये मतलब है ना, ये दूसरे पेज में उतारना है, क्योंकि मेरा पेज गंदा हो गया ना, इस पर वो चाय गिर गई थी थोड़ी सी। वो कहती चाय इस पर कब गिरा दी? तो कहती अरे वो मैंने कल वाला है ना, ये तो आज वाला थोड़ी है, पर इसको उतार के मैंने सोचा कि मैं इसका अपने लिए शॉर्ट नोट्स तैयार कर लूँ ना, ताकि हमें फिर बाद में एग्ज़ाम के पास में आने के बाद में ना हमें ईजी रहेगा। शॉर्ट नोट्स मतलब जल्दी जल्दी देख लेंगे तो कवर हो जाएगा अपना। तो ऐसे करके फिर वो कहती है अच्छा ठीक है, फिर तुम मुझे बताते जाते रहना है ना कि मुझे क्या क्या करना है। तो पलक कहती है हाँ मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम क्यों टेंशन लेती हो, फिक्र मत करो, हमारा सिलेक्शन पक्का होगा। ऐसे करके मतलब उसको चंचल का भी मोटिवेशन देती है वो, और ख़ुद दोनों ऐसे मतलब अच्छे से बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई वगैरह कर रहे होते ना। तो मतलब उनको काफ़ी टाइम हो चुका होता है ना रात को। तो फिर वो कहती यार अब भूख भी लग रही है मेरे को, और नींद भी आने को टाइम हो गया, पर पहले भूख लग रही है, तो भूखे पेट तो नींद आएगी नहीं, ये तो पक्का है, तो क्या करें? फिर पलक कहती है अरे टेंशन किस बात की, अभी करते हैं ना जुगाड़। तो ऐसे करके फिर वो जल्दी से अपनी इलेक्ट्रिक केटल निकालती है और उसमें मतलब मैगी वगैरह बनाने लग जाती है ना। तो कहती है अरे वाह यार, मुझे तो किसी बात की टेंशन ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं होती जब तुम मेरे साथ होती हो ना। तो कहती है हाँ तो तुम्हें टेंशन लेनी भी नहीं है, ठीक है, और कभी ऐसी टेंशन लेना भी नहीं, मैं हूँ ना जब तक तुम्हारे लिए, तुम बस मेरी हो मैं तुम्हारी हूँ। तो कहती है हाँ वो तो है, पर ये अभी लाइन बीच में क्यों घुसाई? तो कहते अरे लाइन क्या बीच में घुसाई है, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, चाहे तुम मुझे भी खा सकती हो, ठीक है, अगर मैगी नहीं बनाऊँ तो। कहती अरे रे रे रे, फिर तुम्हें कैसे खाऊंगी, ऐसे बाइट करके या फिर ऐसे मतलब चाकू से काट कूट के? तो कहती यार ऐसे कौन बाइट करता है, ऐसे ऐसे नहीं करते, ऐसे मतलब आराम से ऐसे प्यार से किसी करते हैं, उसको बोलते हैं ना खाना। वो कहते ओ हो, जैसे मुझे तो पता ही नहीं खाने की डेफिनेशन क्या होती है ना, कैसे खाया जाता है, खाया ऐसे चबा चबा के ऐसे ऐसे खाया जाता है। ऐसे करके उसकी तरफ कर रही होती है ना दांतों को बीच बीच के। कहती है मेरे को डर लग रहा है तुमसे, बंद करो ऐसे। तो ऐसे करके उसको कहती है ना, तो वो ऐसे बना रही होती है मैगी, और दोनों मतलब ऐसे वो पलक है वो मतलब केटल को पकड़ के होती है ना कि कम करना होता है ज़्यादा करना होता है, तो ऐसे करके उसके पास खड़ी होती है और उसको हिलाती जाती है और बना रही होती है ना। तो फिर जो चंचल है वो कहती है यार जल्दी करो ना, भूख सच में लग रही है बहुत ज़्यादा वाली। तो कहती है अरे बना रही हूँ मेरी माँ, क्यों तुम इतनी कर रही हो ना। तो ऐसे करके फिर वो जैसे ही बनाती है ना, मतलब मसाला वगैरह डालती है ना मैगी वगैरह का, तो फिर जो उधर से उसको खुशबू, मतलब जैसे मसाला डालते तो खुशबू चली जाती है बाहर तक। तो पारो के रूम में चले जाते हैं ना, पारो आती उठ के, वो कहती क्या बन रहा है यहाँ पे? तो कहते कि क्या बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा। तो कहती हाँ मैगी बन रही है, मुझे पता है, मुझे क्यों नहीं खिला रहे? तो कहती तू अभी तक सोई नहीं है मेरी माँ? तो कहती क्यों भाई, मुझे क्यों सुलाना चाहते हो? कहती अरे तो तू तो पढ़ने बैठ गई थी ना उस टाइम पे, तुम्हें नींद नहीं आई अभी तक? तो कहती तुम बड़ा सो गए हो जैसे मुझे बोल रहे हो। तो कहते अरे नहीं, पर शायद तुम सो गई हो, मतलब हमने तो ऐसे ही सोचा था। तो कहती कि अच्छा वाह 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 वाह, मुझे सुला के फिर सोचा कि मैगी बनाते हैं ना ताकि मैं सो गई। तो कहती अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, हमें कोई कमी नहीं है मैगी की, वैसे पैसे तो तुम ही दोगी इसके जो भी लगते हैं। तो कहती जो भी क्या लगते हैं, मैं 24 रुपये दूंगी बस बहुत है। तो कहती हाँ तो 24 की आती है, कौन सी ज़्यादा वाली आ रही है? तो कहती अरे यार ये पहले 12
18 वाली आती है ना वो अच्छी होती थी। वो कहते ये सब सेम ही है, चुप रहे, अंदर ही 2 आते हैं पैकेट, मुझे समझा रही है बड़ा। तो ऐसे करके वो बातें कर रही होती ना। तो फिर वो कहती अच्छा मेरे को खिला रहे हो या नहीं, मेरे को ये बताओ वरना मैं जाती हूँ ना। तो कहते अरे पागल है क्या, तेरे बिना हम कैसे खा सकते हैं। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे प्लेट वगैरह में निकालती है और तीनों मतलब खाने लग जाते ना। तो कहती यार कीर्ति तो आजकल हमारे बीच इंक्लूड ही नहीं होती ना। तो कहती अरे उसको नींद आ रही यार, वो दिन भर पूरा दिन पढ़ रही थी ना, जैसे ही वो कोचिंग से आई पढ़ने लग गई थी। तो बेचारी कितना हमारे लिए वेट करना, हमारी तो टाइमिंग ही अलग है, तो हम क्या कर सकते हैं ना बेचारी को। तो कहती बेचारी क्या है, उसको तो बड़े मज़े आते होंगे ना, अकेले अकेले बना के खा लेती होगी साली, कमीनी 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 ऐसे करके करती है ना। तो कहती अच्छा हम तो 3 है, वो तो बेचारी दोनों ही है, दोनों बहनें। उसको तो मैं मेरे को मेरे हिसाब से ना वो बोर हो जाती होगी उसके साथ में। कहती क्यों। तो कहती ना तो उसकी उससे बात हो पाती होगी, तो किससे। तो कहती अरे उसके BF से कहाँ हो पाती होगी, उसकी बहन जो है साथ में। तो कहती हाँ यार ये तो बड़ा लफड़ा हो गया ना उसके साथ, फिर भी कुछ ना कुछ तो वो जुगाड़ निकाल लेगी, वो तो मुझे इतना तो मुझे पता है, मैं उसके साथ रही हूँ यार। तो ऐसे करके पलक कहती है ना। तो कहती अच्छा मेरी माँ ठीक है, तू जानती है उसे, हम नहीं जानते इधर ना, ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो कहती है, और मैगी खाते खाते ऐसे बातें कर रहे होते हैं ना। तो कहते यार अब तो नींद आ रही है, तुम पढ़ोगी। और तो कहते हाँ बस थोड़ी देर और पढ़ लेती हूँ ताकि जल्दी नींद आ जाए ना, वरना मैं ऐसे लेट के सो जाऊँगी ना तो मेरा 1 घंटा तो ऐसे चले जाएगा नींद आने में, वरना मैं बुक लेके बैठूँगी ना तो मेरे को 5-10 मिनट में नींद आ जाएगी। तो कहती अच्छा अच्छा ठीक है भाई, तेरी टेक्निक अलग है, चल बाय है ना। तो ऐसे करके फिर गेट बंद कर देती है। पारो भी अपने रूम में चली जाती है और वो पढ़ने लग जाते हैं ना, मतलब जो पारो जाके पढ़ने लग जाते हैं और पलक चंचल दोनों ही सोने के लिए मतलब बेड पे चले जाते हैं। तो देखते गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यार मुझे बता दिया करो ना, थोड़ा बहुत फीडबैक दे दिया करो कि स्टोरी कैसी लग रही है। अब 1-2 लोग ऐसे बताते हैं, बाकी तो मतलब कुछ किसी का तो मैसेज आता ही नहीं। मेरे तो 7 लोग हैं, वही बेचारे करते रहते हैं, दूसरे तो करते ही नहीं है लाइक वाइक कुछ भी है। कुछ तो करो यार, अच्छा नहीं लगता, ऐसे नहीं करोगे तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगी ना, अपनी मोटिवेशन कैसे बनाऊँगी मैं, हैं। चलो बाय।